जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। हम सब अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन क्या सचमुच जिंदगी किस्मत से चलती है या हमारे फैसलों से? श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को रणभूमि में ये रहस्य बताते हैं, किस्मत नहीं फैसले बदलते हैं जिंदगी। लेकिन सावधान, अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देंगे तो आपके हाथ से वो गहरी शिक्षा छूट जाएगी जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द, हर प्रसंग आपके जीवन को नया मार्ग दिखाएगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सूर्य अस्त हो रहा था। चारों ओर बिखरे पड़े थे हजारों योद्धाओं के शव, उनके अस्त्र शस्त्र और बहा हुआ रक्त। वो भूमि जो कभी धर्म और अधर्म के निर्णायक युद्ध की साक्षी बनी थी, आज मानो एक गहरी चुप्पी में डूबी थी। अर्जुन रथ पर बैठे थे, परंतु उनके मन में तूफान था। युद्ध जीत लिया गया था, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन के हृदय में संतोष नहीं था। वे सोच रहे थे, क्या सचमुच यही किस्मत थी? क्या ये विनाश ही नियति थी? क्या इंसान कुछ भी कर ले उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है? अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले, हे कृष्ण, अगर किस्मत ही सब कुछ तय कर देती है तो फिर मनुष्य के कर्म का क्या मूल्य? क्या ये विनाश पहले से लिखा था? अगर हाँ, तो फिर मेरे प्रयत्नों का क्या महत्व रहा? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई दोनों थी। उन्होंने अर्जुन को उठाया और पास ही पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया। वो पत्थर रक्त से सना हुआ था, मानो किसी घायल योद्धा का अंतिम सहारा रहा हो। श्री कृष्ण बोले, देखो पार्थ, ये पत्थर अगर कोई इसे सड़क पर देखे तो कहेगा ये किस्मत है कि ये यहाँ पड़ा है। लेकिन वही पत्थर अगर कोई मूर्तिकार उठाए और अपनी छेनी हथौड़े से उस पर चोट करे तो वही पत्थर एक दिव्य मूर्ति बन जाता है। अब सोचो, क्या ये पत्थर की किस्मत थी कि वो मूर्ति बनेगा? नहीं, ये मूर्तिकार का फैसला था। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में एक हलचल हो रही थी। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, मनुष्य अक्सर हार मानकर कह देता है ये मेरी किस्मत है, लेकिन जो दृढ़ संकल्प ले लेता है, जो अपने निर्णय पर अड़िग रहता है, वही किस्मत को बदल देता है। युद्ध में जीत तुम्हारी किस्मत नहीं थी, बल्कि तुम्हारा फैसला था कि अन्याय सहन नहीं करोगे। अगर तुम गांडीव नीचे रख देते तो ये युद्ध भी अधर्म की विजय बन जाता। ये सुनकर अर्जुन की सांसें गहरी हो गई। वे महसूस कर रहे थे कि श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध की शिक्षा नहीं बल्कि जीवन का रहस्य समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, किस्मत नहीं, फैसले बदलते हैं जिंदगी। जो भाग्य को मानकर बैठ जाता है उसका जीवन वहीं ठहर जाता है, लेकिन जो साहस करके निर्णय लेता है वही अपने भाग्य को नया लिखता है। उस क्षण अर्जुन की आत्मा भीतर तक कांप उठी। उन्हें लगा मानो प्रभु उनके हृदय की सबसे गहरी गांठ खोल रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एक बार एक गांव में एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम था ईशान। जन्म से ही परिस्थितियाँ उनके विरुद्ध थी, गरीबी, बीमारी और समाज का उपहास। गांव के लोग कहते, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, इसके किस्मत में केवल दुख लिखा है। ईशान कई बार ये सुनकर टूट जाता। एक रात वो निराश होकर नदी किनारे बैठा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, अगर किस्मत ही सब कुछ है तो मैं क्यों प्रयत्न करूं? अगर सब लिखा ही है तो फिर मेरी मेहनत व्यर्थ है। तभी उसकी आंखें सामने पड़े एक छोटे से पौधे पर पड़ी। वो पौधा पत्थरों के बीच से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ईशान चौंका और सोचने लगा, ये पौधा किस्मत से यहाँ नहीं उगा,
इसने पत्थर तोड़े, मिट्टी चीर कर रास्ता बनाया और अपने फैसले से ऊपर की ओर बढ़ा। उस क्षण उसके भीतर एक क्रांति हुई। उसने निर्णय लिया, अब मैं भी भाग्य को दोष नहीं दूंगा, अपने फैसलों से अपनी राह बनाऊंगा। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की, कड़ी तपस्या की और समय के साथ वही युवक गांव का सबसे बड़ा विद्वान और मार्गदर्शक बना। जिस गांव ने कभी उसकी किस्मत का मजाक उड़ाया था, वही गांव आज उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर गहराई से देखते हुए कहा, हे पार्थ, ये युवा किसान कोई और नहीं, हर मनुष्य का प्रतीक है। पत्थरों के बीच बढ़ता पौधा हमें यही सिखाता है, भाग्य वही है जो हम फैसले से रचते हैं। अगर इंसान भाग्य को दोष देकर बैठा रहता तो उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन उसने निर्णय लिया और उसका फैसला ही उसकी नई किस्मत बन गया। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उनके भीतर धीरे धीरे ये सत्य बैठ रहा था कि जीवन केवल किस्मत का खेल नहीं, बल्कि फैसलों की शक्ति है। श्री कृष्ण ने गहरी आवाज़ में कहा, याद रखो पार्थ, जहाँ लोग किस्मत की दीवार मानकर रुक जाते हैं, वहीं साहसी लोग अपने फैसलों से उस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। किस्मत दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन तुम्हारा फैसला उसे ठोकर मारकर खोल देता है। अर्जुन के हृदय में जो निराशा थी वो अब प्रकाश में बदलने लगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का मन शांत होने लगा था, लेकिन भीतर कहीं अभी भी एक सवाल बाकी था। अर्जुन धीरे से बोले, हे श्री कृष्ण, आप तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर आपके जीवन में भी क्यों इतने संघर्ष आए? आप क्यों नहीं सीधे सुख और वैभव में रहे? क्या ये भी आपकी किस्मत थी? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। श्री कृष्ण आगे बोले, जब मेरा जन्म हुआ मैं कारागार की अंधेरी कोठरी में था। लोग कह सकते हैं ये उसकी किस्मत थी, लेकिन सत्य ये है कि मैंने उस अंधकार को भी निर्णय से प्रकाश बना दिया। जब कंस अत्याचार कर रहा था, लोग कहते थे उसकी किस्मत ही ऐसी है, लेकिन मैंने फैसला लिया अन्याय को सहन नहीं करूँगा, और वो निर्णय ही कंस के अंत का कारण बना। द्वारिका की स्थापना भी किस्मत से नहीं हुई, ये भी एक निर्णय था। मैंने सोचा मथुरा को निरंतर युद्ध में झोंक कर रखूँगा या फिर अपने लोगों को सुरक्षित स्थान दूँ, और मैंने फैसला लिया कि द्वारिका बनानी है। वो निर्णय ही लाखों लोगों के जीवन का भाग्य बन गया। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ये भी किस्मत नहीं थी। अगर मैं मौन रहता तो अधर्म की विजय होती, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मैं धर्म के पक्ष में खड़ा रहूँगा। यही फैसला आज धर्म की रक्षा का आधार बना। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए बोले, तो प्रभु, इसका अर्थ ये है कि इंसान की किस्मत उसके फैसलों से बनती है। श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर कहा, हाँ पार्थ, मनुष्य अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है। भाग्य केवल कागज है, लेकिन उस पर लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो आंसू लिखो या चाहो तो विजय की कविता। किस्मत तुम्हें रास्ते दिखाती है, लेकिन मंजिल तक कौन सा रास्ता चुनना है ये तुम्हारे फैसले तय करते हैं। अर्जुन के चेहरे पर अब एक अलग तेज था। उनके मन के सारे संशय मिट चुके थे। वे समझ गए थे जीवन में हार जीत किस्मत से नहीं बल्कि फैसलों से तय होती है। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, हे पार्थ, याद रखो, किस्मत केवल बहाने देती है, लेकिन फैसले इतिहास रचते हैं। इसलिए भाग्य पर मत बैठो, निर्णय लो, क्योंकि किस्मत नहीं, फैसले बदलते हैं जिंदगी। उस क्षण अर्जुन की आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने गांडीव को मजबूती से पकड़ा और प्रण किया, अब मैं कभी भाग्य का दास नहीं बनूंगा। मैं अपने फैसलों से जीवन को नया आकार दूंगा। और उसी क्षण अर्जुन का मन संकल्प और शांति से भर गया। अर्जुन के चेहरे पर तेज देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, ये शिक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
ये आने वाली युगों के लिए है। आने वाला हर इंसान जब अपनी असफलताओं पर रोएगा और भाग्य को दोष देगा, तब ये संदेश उसे याद दिलाएगा, किस्मत नहीं, फैसले बदलते हैं ज़िंदगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सोचो पार्थ, अगर कोई किसान बीज बोने का फैसला ही ना करे तो क्या फसल उगेगी? अगर नाविक समुद्र में उतरने का फैसला ना करे तो क्या किनारा मिलेगा? अगर दीपक जलाने का फैसला ना किया जाए तो क्या अंधेरा मिटेगा? अर्जुन मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। श्री कृष्ण ने गहरी आवाज़ में कहा, जीवन वही बदलता है जो निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। जो किस्मत का रोना रोता है वो वहीं रुक जाता है, पर जो फैसला करता है वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, कलयुग में भी यही सत्य रहेगा। जब कोई युवक कहेगा मेरी किस्मत खराब है, मुझे नौकरी नहीं मिली, जब कोई व्यापारी कहेगा मेरी किस्मत खराब है, मेरा व्यापार डूब गया, जब कोई विद्यार्थी कहेगा मेरी किस्मत खराब है, मैं पास नहीं हो पाया, तो मैं हर किसी के हृदय में यही फुसफुसाऊंगा, किस्मत खराब नहीं है, बस तुम्हारा फैसला अधूरा है। उठो, फिर से निर्णय लो और आगे बढ़ो। याद रखो, भाग्य इंतजार करता है तुम्हारे फैसले का। उस क्षण अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, इंसान किस्मत का दास नहीं, अपने फैसलों का निर्माता है। मैं अपने निर्णयों से ही अपना और दुनिया का भाग्य लिखूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही है जीवन का परम रहस्य पार्थ। किस्मत नहीं, फैसले बदलते हैं ज़िंदगी। प्रिय मित्रों, आज की ये कथा आपने सुनी, किस्मत नहीं, फैसले बदलते हैं ज़िंदगी। याद रखिए, भाग्य वही है जो आप अपने निर्णयों से लिखते हैं। कभी हार मत मानिए, कभी भाग्य को दोष मत दीजिए, क्योंकि हर कदम पर हर फैसला आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।